बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वल एंड इक्वलेंट सेट कि इक्वल और इक्वलेंट सेट में क्या डिफरेंस है, इनमें क्या फ़र्क है, ये कौन कौन से होते हैं। इक्वल सेट, मसावी सेट, दो ऐसे सेट होते हैं जिनके अरकान, एलिमेंट्स, मेंबर बिल्कुल एक जैसे हों, तो ये हमारे पास होते हैं इक्वल सेट्स। और जो हमारे पास इक्वलेंट सेट होते हैं जिनको हम मुतरादिफ सेट्स कहते हैं, वो दो या दो से ज़्यादा ऐसे सेट्स होते हैं जिनके मेंबर्स की एलिमेंट की तादाद बराबर हो। तो चले बोर्ड पे आपको तफसील के साथ समझाते हैं, वीडियो पूरी देखनी है। अगर कहीं समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको आसानी से समझ आ सके। टाइप्स ऑफ सेट हम पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ सेट में आज दूसरी क्लास है, सेट की अकसाम। आज हमारे पास है इक्वल सेट्स जिनको हम कहते हैं मसावी सेट, और दूसरा है इसके साथ इक्वलेंट सेट, मुतरादिफ सेट। ये दोनों सेट बहुत ही अहम हैं क्योंकि इनके जो नाम हैं वो मिलते जुलते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इनके ऊपर कि ये क्या होंगे। इक्वल सेट, मसावी सेट, इक्वलेंट सेट, मुतरादिफ सेट। चलें इनको डिटेल से पढ़ते हैं। पहले हमारे पास इक्वल सेट, मसावी सेट। मसावी सेट क्या होता है? टू सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स, सेट्स विद द सेम एलिमेंट्स। अब देखें इसमें सेम एलिमेंट्स को हाईलाइट किया गया है। इस हाईलाइट करने का मकसद क्या है? हाईलाइट करने का मकसद ये है कि ये जो असल पॉइंट है इसमें वो सेम एलिमेंट है, यानी एक जैसे मेंबर होंगे। अब इसकी अगर हम उर्दू तारीफ देखें, ऐसे दो सेट जिनके अरकान एक जैसे हों। ऐसे सेट ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनके अरकान एक जैसे हों, चाहे तरतीब तब्दील हो जाए, यानी एलिमेंट मेंबर चाहे आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन फिर भी सेट अरकान होने एक जैसे चाहिए, बिल्कुल से। इनकी सिंबल जो है ना वो इज इक्वल टू, बराबर वाली वही है जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं बराबर के लिए, क्योंकि मसावी हैं, बराबर हैं। इसके अब एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आपको समझाते हैं। देखें ये हमारे पास एक सेट है ए। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये हमारे पास चार नेचुरल नंबर आ गए हैं पहले वाले। और सेट बी जो है वो 1 2 3 4 है, वो भी सेम बिल्कुल यही का यही है। अब ये क्या होंगे आपस में? सो ए इज इक्वल टू बी, सेट ए इज इक्वल सेट ऑफ सेट बी। सेट ए सेट बी का मसावी सेट है। अब हम दूसरी मिसाल देखते हैं। हमारे पास सी है, ए बी सी, और सेट डी है हमारे पास बी सी ए। देखिए यहाँ पे तरतीब तब्दील करके आपको बताया। देखिए ये ए है तो यहाँ भी ए है, बी है तो यहाँ भी बी है, सी है तो यहाँ भी सी है। लेकिन क्या है, इनकी तरतीब तब्दील हो गई है, लेकिन फिर भी ये सेट रहेंगे मसावी। तो हम कहेंगे सो सी इज इक्वल टू डी। सी सेट सी इज इक्वल टू सेट डी, ये इक्वल सेट हो गए। आगे हमारे पास इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट सेट, मुतरादिफ सेट। ये क्या होता है जी? सेट्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट विद इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ देखिए नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वहां थे सेम एलिमेंट्स, यहाँ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी उनकी तादाद सेम है, तादाद बराबर। उर्दू में तारीफ देखें, ऐसे दो सेट जिनके अरकान की तादाद बराबर हो, ऐसे सेट जिनके अरकान की तादाद बराबर हो। असल चीज क्या है? क्वांटिटी, नंबर ऑफ। सिंबल जो होते हैं हमारे पास, ये डबल हेडेड तीर होता है जिसके दोनों सिरों पे तीर एरो बना होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर तादाद रखते हैं। अब इसकी मिसाल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक सेट ए है, 1 2 3 4 है, और बी है हमारे पास ए बी सी और डी। देखें अब इसमें 1 2 3 4 क्या है? नेचुरल नंबर है। इसमें क्या है? अल्फाबेटिकल लेटर्स है, ए बी सी डी। लेकिन ये भी चार है और ये भी चार है, तो गोया हमारे पास जो सेट ए है वो सेट बी का मुतरादिफ सेट है। इंग्लिश में हम कहेंगे सेट ए इज इक्वलेंट सेट ऑफ सेट बी, और उर्दू में सेट ए सेट बी का मुतरादिफ। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। सेट सी है हमारे पास एक्स वाई जेड, और सेट डी है हमारे पास ये 5 7 9, यानी ये भी हमने अल्फाबेटिकल और आपको नेचुरल नंबर से बता दिया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट का फर्क, इक्वल सेट के अंदर अरकान एक जैसे होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, और इक्वलेंट सेट के अंदर अरकान की तादाद बराबर होती है। थैंक यू। फिर भी कहीं समझना आए तो कमेंट करके पूछ लेना है। डिस्क्रिप्शन देख लें, डिस्क्रिप्शन में इसके रेलिवेंट वीडियोस के लिंक शेयर कर दिए गए हैं, वो भी आप देख लें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो।
Thank you.